हिंदी व्याकरण की हमारी कक्षा चल रही थी, उसके एक नए विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने वर्णों के बारे में पढ़ा होगा, वर्णों के बारे में सुना होगा। हमारे पास हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं स्वर और दूसरे को कहा जाता है व्यंजन। ठीक, तो जो ये वर्ण है, जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तब शब्दों का निर्माण जो है वो होता है। जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं और जब वो सार्थक रूप से मिलते हैं तो शब्दों का निर्माण होता है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि हिंदी व्याकरण में जो शब्द हैं उन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है और उसी में एक विभाजन होता है उत्पत्ति के आधार पर। आपसे आपकी परीक्षा में एक पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 4 भागों में विभाजित करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 4 भागों में विभाजित करते हैं। ये 4 भाग होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द। ठीक, तो शब्दों को हमने उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज और चौथा शब्द है विदेशज। ठीक है, तो तत्सम शब्द जो है वो ऐसे शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा से, संस्कृत व्याकरण से सीधे उठा करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इन पर हम और अगले आने वाले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा तो तद्भव शब्द जो होता है वो ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं लेकिन उनका स्वरूप जो है हिंदी में थोड़ा सा बदला हुआ सा नजर आता है। उसके बाद तीसरा देशज शब्द, ऐसे शब्द हैं जो आपके देश में या क्षेत्रीय रूप से इनका विकास हुआ है। और चौथा शब्द है विदेशज शब्द। और ये सारे शब्द जो हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं।